आज पवित्रता का दिन है। यदि पवित्रता नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अभी महाराज जी ने बोला कि पुण्य कमाने के 1008 तरीके, और हम बोल रहे हैं कि उन 1008 तरीकों में एक तरीका ना हो तो वो 1008 तरीके फैल। एक तरीका क्या होना चाहिए? तो आप लोग आचिष्य की पूजन करते हैं, भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूं। यदि भावों की निर्मल सरिता नहीं है आपके अंदर, दुर्भाव के साथ 1008 नहीं 1,00,008 कार्य कर लो पुण्य के, भावना अच्छी नहीं है इसलिए कोई काम के नहीं है। एक साधु महाराज जंगल में विराजमान थे, सभा लगी हुई थी, बहुत व्यक्ति आ रहे थे दर्शन करने के लिए, और वह एक ही आशीर्वाद देते, मनुष्य भाव। क्या बोलते थे? मनुष्य भाव। आदमी जाते नमस्कार करते, मनुष्य भाव बोल दिया जाता, बहुत आश्चर्य होता कि मैं तो मनुष्य हूं, फिर भी कहा जा रहा है मनुष्य भाव। जो सच्चे श्रद्धालु होते, श्रद्धा आस्था रखते, उनको तो कोई विकल्प नहीं होता, परंतु जिनकी आस्था में कमी आ जाती, उनके मन में विकल्प आ जाता कि देखो तो इतने पहुंचे हुए साधु हैं और ये भी नहीं जानते, बोलते हैं मनुष्य भाव। क्या मैं मनुष्य नहीं हूं? एक पंडित जी पहुंच गए दर्शन करने के लिए। जैसे ही पंडित जी से बोला गया मनुष्य भाव, पंडित जी तो ज्ञानी थे ही, ज्ञानी होना अलग बात है और श्रद्धालु होना अलग बात है। ज्ञान कितना ही क्यों ना हो, परंतु श्रद्धा के अभाव में वह ज्ञान किसी काम का नहीं। पंडित जी के पास श्रद्धा नहीं थी, ज्ञान था, उलझ पड़े मुनि महाराज से, साधु से। बोलने लगे कि साधु महाराज आप कैसी बात कर रहे हैं, आप में और हम में इतना ही तो अंतर है कि आप कपड़े नहीं पहने हैं, मनुष्य हैं, मैं कपड़े पहने हूं, मैं भी मनुष्य हूं, बस इतना ही अंतर है, फिर क्यों बोल रहे हो मनुष्य भाव? महाराज ने समझाया कि भाई यह तो बताओ कि दो बातें होती हैं, एक आकृति और एक प्रकृति। आकृति से सब एक समान है, परंतु क्या प्रकृति से सब एक समान है? नहीं। जब तक प्रकृति तुम्हारी उस योग्य नहीं होगी, तब तक मैं बाहर से नहीं बोल रहा हूं मनुष्य भाव, मैं अंदर से बोल रहा हूं मनुष्य भाव। बताओ तुम्हारी क्या प्रवृत्ति प्रकृति ऐसी नहीं है कि जैसे सधर्मी बंधु को देखकर, सजाति को देखकर कुत्ता गुर्राता है, ऐसे ही तुम क्या सधर्मी को देखकर नहीं गुर्राते? उसको कुछ बात लगी कि हाँ महाराज कुछ सही ही बोल रहे हैं। फिर कहा कि क्या तुम मधुमक्खी के समान संग्रह में नहीं लगे रहते? लगे रहते हैं। क्या तुम्हारी जैसे हाथी की सूंड लंबी होती चली आ रही है, वैसे क्या तुम्हारी मान के वशीभूत होकर तुम्हारी नाक लंबी नहीं हो रही है? हो रही है। जैसे बिल्ली दूसरे का धन, दूसरे का दूध हड़पना चाहती है, ऐसे क्या तुम दूसरों का धन नहीं हड़पना चाहते हो? हड़पना चाहते हैं। जैसे सांप फुसकारता है, वैसे तुम क्रोध में नहीं फुसकारते? फुसकारते हैं। तो बस अब बताओ कि मैं जो तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं मनुष्य भाव, क्या सही है या गलत है? हम बाहर से तो मनुष्य हैं, परंतु अंदर से मनुष्य कब होंगे? भगवान बनने की बात हो रही है और अब मनुष्य ही नहीं बन पाए तो क्या धर्म करना सार्थक है? धर्म वही कर सकता है जो अच्छे से मनुष्य बन जाए। एक त्रियंच तो मनुष्य के गुण आ सकते हैं, परंतु आज के मनुष्य में त्रियंच के गुण आते चले जा रहे हैं। आज का धर्म है शौच धर्म।
इसका अर्थ क्या होता है? तो बोला गया कि क्या लोभ एक प्रकार का होता है? क्या मात्र धन पैसे के लोभ को ही लोभी कहा? जहां तक बात होती है बस एक ही बात हो रही है कि धन पैसे का लोभ छोड़ दो। तत्वार्थ सूत्र में 5 व्रतों की भावना आती है, उसमें परिग्रह महाव्रत, उसके लिए क्या बोला जा रहा है? परिग्रह के लिए उसके अतिचारों के उसमें बोला जा रहा है मनोज्ञा मनोगेंद्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानी पंच। मनोज्ञ और अमनोज्ञ 5 इंद्रियों के विषयों में राग द्वेष नहीं करना। तो ये 5 इंद्रियों का विषय जो है, उन 5 इंद्रियों का विषय जब तक हमारा बढ़ता रहेगा तब तक हमारा लोभ बढ़ रहा है। यदि हम उन 5 इंद्रियों के विषय को अपने आप में संकुचित करना शुरू कर दें, उनके विषयों को कम करना शुरू कर दें, तो हमारा लोभ कम हो रहा है। परंतु आज का व्यक्ति मशीनी जिंदगी जी रहा है, पैसा कमा रहा है, किस उद्देश्य को लेकर कमा रहा है, किसके लिए कमा रहा है? किसी व्यक्ति को मालूम है? किसी व्यक्ति को नहीं मालूम कि मैं पैसा कमा रहा हूं किस उद्देश्य को लेकर कमा रहा हूं और किसके लिए कमा रहा हूं। मनुष्य जीवन, आपका जीवन और हमारा जीवन, कहा गया जाता है कि जिस साधु के पास 2 कौड़ी हैं वह व्यक्ति, वह साधु 2 कौड़ी का नहीं। और कहा जाता है जिस श्रावक के पास 2 कौड़ी नहीं वह 2 कौड़ी का नहीं। अब जब यह बात आ गई नीति ग्रंथों में, तो क्या मनुष्य बोले कि मैं पैसा ना कमाऊं? पैसा कमाने के लिए मना नहीं किया जा रहा है इस धर्म में। पैसा कमाना है, आवश्यकताएं रहेंगी तो पैसा कमाना होगा। पैसे के बिना गृहस्थ का काम चल नहीं सकता। परंतु यह देख लो कि हमारी आवश्यकता क्या आवश्यकता मात्र है? आवश्यकताएं 2 प्रकार की होती हैं। एक आवश्यकता होती है मूलभूत आवश्यकता, जैसे कि श्वास आपको मूलभूत आवश्यकता है, श्वास के बिना जीवित नहीं रह सकते। उसके बाद पानी, पानी भी उसके बिना जीवित नहीं रह सकते। भोजन, भोजन के बिना भी नहीं। वस्त्र, वस्त्र के बिना भी नहीं। मकान, मकान के बिना भी नहीं। तो यह तो हो गई मूलभूत आवश्यकताएं। जब तक इन मूलभूत आवश्यकताओं को हमें पूरा करना है तब तक हमारे लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी और पैसा कमाना भी चाहिए। हम बोल दें कि संतोषी प्राणी सदा सुखी, संतोषी धारण कर लो, तो आप बोलोगे कि क्या महाराज आज के समय में संतोषी प्राणी जीवित रह सकता है? तो हाँ, संतोषी प्राणी तो जीवित रह सकता है। पेट कितना होता है? छोटा सा होता है, 2-4 रोटी में, 8-10 रोटी में भर जाता है। परंतु पेटी, पेटी भरने में टाइम लगता है। और मन की पेटी हो तो वह उस पेटी को क्या भरा जा सकता है? नहीं, मन की पेटी को नहीं भरा जा सकता। तो जो बात चल रही थी आवश्यकता की, कि पहली आवश्यकता तो हो गई आपकी मूलभूत आवश्यकता और दूसरी आवश्यकता हो गई आपकी विलासितापूर्ण आवश्यकता। अब पानी पीना है, परंतु बिस्लरी का पानी पीना है। किसी ने कहा कि विराट कोहली क्रिकेटर है, पानी पीता है, 30,000 रुपए लीटर का पानी पीता है। अब सोच लीजिए कि एक गरीब आदमी तो कैसे ही पानी हो, मजदूर कैसे ही पानी हो, गंदा पानी है, उसको पीकर सुखी स्वस्थ रहता है। परंतु एक व्यक्ति 30,000 लीटर का पानी पिए तो क्या मान लें कि वह स्वस्थ रह सकता है? स्वस्थ कर, जब तक कर्म का उदय है तब तक स्वस्थ रहेगा, परंतु जैसे ही असाता वेदनी का उदय आ जाएगा स्वस्थ नहीं रहेगा। तो पानी पीना आवश्यकता हो गई, परंतु 30,000 रुपए लीटर का पानी पीना विलासिता हो गई। रोटी खाना है,
रोटी खाकर जी रहा है, जैसा आवश्यक पौष्टिक आहार है उसको खाकर जी रहा है, यह आवश्यकता हो गई मूलभूत। परंतु यदि दुनिया भर के व्यंजन और खाते ही रहना, एक व्यक्ति जीने के लिए खा रहा है और एक व्यक्ति खाने के लिए जी रहा है। जो व्यक्ति जीने के लिए खा रहा है उसकी वह भोजन मूलभूत आवश्यकता हो गई, और जो व्यक्ति जीने के लिए खाने के लिए जी रहा है उसकी वह विलासितापूर्ण आवश्यकता हो गई। एक व्यक्ति वस्त्र पहने हैं, बहुत अच्छे वस्त्र हैं, स्वच्छ होना चाहिए, फटे चित्त नहीं होना चाहिए, अच्छी बात है, परंतु नहीं हमारे लिए ब्रांडेड कपड़े पहनना है। अब क्या हो गया कि जब 100, 200, 500, 1000 रुपए में भी हमारा काम चल सकता था, परंतु नहीं। एक व्यक्ति आया था, उससे पूछा गया कि भाई कितना कमाते हो? बड़ी कंपनी में मैं जॉब कर रहा था। बोलता है महाराज जी 40 लाख रुपए का पैकेज है। अच्छी बात है, कितना कमाते हो? 40,000। बचता कितना है? महाराज जी 5 लाख भी नहीं बच पाता। क्यों इतना खर्च क्यों? बोलता है महाराज जी स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है। हम जो मोजे पहनते हैं वह 10,000 रुपए वाले मोजे पहनते हैं, जो टाई लगाते हैं 5,000 रुपए वाली टाई लगाते हैं। तो सोच लो आज का व्यक्ति का जीवन बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए कमाने में उसका जीवन व्यतीत हो रहा है कि पैसा अपन कमाओ और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए उसको सौंप दो। अब सोचो कि क्या लग्जरी जीवन, क्या स्टैंडर्ड का जीवन, क्या स्टेटस मेंटेन करना। बस बहुत कुछ यही हो रहा है कि जब तक हमारे जीवन में विलासिता, जब हमारे जीवन में विलासिता आ जाएगी तब हम उचित अनुचित का भेद नहीं करेंगे। जहां पर हमारे लिए संतोष कब रहेगा? जब तक व्यक्ति न्याय नीति से पैसा कमाने की भावना रखेगा तब उसके जीवन में संतोष रहेगा, और जैसे ही वह विलासितापूर्ण जीवन जीना शुरू कर देगा उसके जीवन में संतोष नहीं रहेगा। उसको तो और पैसा और पैसा और पैसा। एक हाई को लिखा था, चाहे की हाय, चाहे की हाय, हाय हाय में बीता मेरा जीवन। चाहे की हाय, चाहे आपको हाय दे रही है। हाय जानते हो क्या होती है? छोटे से बच्चे को एक गले में पहना दिया जाता है, उस पर लिखा रहता है हाय। इस बच्चे को किसी की हाय ना लग जाए। और हमारा जीवन उस हाय हाय में बीत रहा है मेरा जीवन। तो सोच लीजिए कि क्या आपके जीवन में सुख शांति है? नहीं, आपके जीवन में सुख शांति है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपका जीवन हाय हाय में बीत रहा है। और जब तक हमारा जीवन हाय हाय में बीतता रहेगा, जब तक हमारा जीवन लोभ में बीतता रहेगा, तब तक हमारे जीवन में वह अंदर से जो पवित्रता आनी चाहिए थी वह पवित्रता नहीं आ पाएगी। आप लोगों से पूछा जाए कि एक बात तो बताओ कि रामायण हुई, राम और रावण का जो युद्ध हुआ किस कारण से हुआ? कोई बता पाएगा? क्या रावण के कारण हुआ? नहीं। यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं वह स्वर्ण मृग का लोभ था उस रामचंद्र जी को और सीता को भी। सीता जी की बातों में रामचंद्र जी आ गए, उस मृग के पीछे दौड़ने लगे, पकड़ने की लोभ की भावना जागृत हो गई और रामायण शुरू हो गई। अब सोच लो कि इतना छोटा सा लोभ नहीं था। जब उनके जीवन में विपत्तियों का घर बन सकता है तो क्या हमारी पूरी जिंदगी ही उस लोभ में बीत रही है? क्या हमारा घर विपत्तियों का घर नहीं बन सकता? बोलोगे महाराज हमारा घर तो विपत्ति का घर है ही है। हर व्यक्ति जान रहा है कि हमारा घर विपत्ति का घर है। जब विपत्ति का घर है तो मन के पीछे क्यों भाग रहे हो? मन को अपने काबू में क्यों नहीं कर लेते कि मैं अपने मन का मालिक बन जाऊं? अभी तो आप लोग मन के क्या मालिक हो? नहीं। जो व्यक्ति जितना ज्यादा लोभ में रहेगा वह व्यक्ति उतना ही मन का गुलाम रहेगा। यहाँ पर लोभ से बात हो रही है पांचवें इंद्रियों के विषय से।
परंतु सबसे ज्यादा लोभ किसका होता है? सबसे ज्यादा लोभ होता है व्यक्ति को पैसे का लोभ। पैसे की कहानी बहुत अजीब है। कोई व्यक्ति भूखा है, 8 रोटी की भूख है, और यदि वह व्यक्ति 4 रोटी खा ले तो उसकी भूख कितनी हो जाएगी? उसकी भूख आधी हो जाएगी। परंतु एक व्यक्ति है, 10 लाख रुपए कमाने की भूख है, अब उसने 5 लाख रुपए कमा भी लिए, तो क्या उसकी भूख आधी हुई? नहीं, उसकी भूख तो दुगनी हो गई। 5 लाख कमा लिए, अब सोचना शुरू कर दिया कि मैं 20 लाख रुपए कमा लूं। तो सोच लो, भाग रहा है व्यक्ति, भाग रहा है, मशीनी जिंदगी जी रहा है। एक व्यक्ति उद्योगपति था, सुबह सुबह अपनी फैक्ट्री निकल जाता। उस समय बच्चा स्कूल जाने की तैयारी करता, बच्चे के लिए कुछ भी समय नहीं निकाल पाता। लौट कर आता, रात के 9-10 बज जाते, बच्चा खेल खाल के सो जाता। पिताजी ने बेटे को अच्छे से देखा ही नहीं। बेटे को पिता की जरूरत है, पत्नी को पति की जरूरत है, माँ बाप को बेटे की जरूरत है, भाई को बहन की जरूरत है। परंतु व्यक्ति पैसे के पीछे इतना भाग रहा है कि पारिवारिक संबंधों को उसने तिलांजलि जैसी ही दे दी, और बोल रहा है कि किसके लिए कर रहा हूं? आपके लिए ही कर रहा हूं। क्या व्यक्ति अपने परिवार वालों के लिए कर रहा है? नहीं। मन में जो तृष्णा जागी है, उस तृष्णा के लिए वह व्यक्ति सब कुछ कर रहा है। तो बस उसका बेटा एक दिन पिताजी से मिलना हो गया, और पिताजी से बेटा पूछता है कि पिताजी आप एक बात तो बतलाइए कि 1 घंटे में आप कितना पैसा कमा लेते हो? पिताजी बोलते हैं कि बेटा मैं 1 घंटे में 5,000 रुपये कमा लेता हूँ। बेटा बोलता है पिताजी से, थोड़ा पिताजी रुकना, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। वह बेटा अपनी माँ के पास पहुँचता है, बोलता है माँ जल्दी से मुझे 2,000 रुपये दे दो। माँ भी समझती है कि कोई ना कोई कारण होगा। माँ ने 2,000 रुपये उसको दे दिए, और अपनी गुल्लक में से जाकर 3,000 रुपये निकालता है, और जाकर पिताजी को बोलता है कि पिताजी ये लो 5,000 रुपये, आप अपने 1 घंटे का समय क्या मुझे देंगे? सोच लीजिए कितना कड़ा प्रहार है आज के व्यक्तियों के ऊपर, कि व्यक्ति पैसा कमाने के लिए भाग रहा है, बोल रहा है कि बेटा मैं पैसा आपके लिए ही कमा रहा हूं। अब सोच लिए कि यदि बेटा हुनरमंद होगा, सपूत होगा, तो जो बुंदेलखंडी कहावत है कि पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का